नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों बिहार में कहें जो पूरे जोर शोर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर चला हुआ है। आईएएस हो, बीएस हो, बीपीएस हो, डीएसपी हो या जो भी रैंक के पदाधिकारी हैं, उनके प्रतिदिन लगभग सूची एक निकल रही है और ये सूची लगातार 10 तारीख से जो स्टार्ट हुआ है और सरकार का कैबिनेट का गठन 7 मई को गांधी मैदान में हुआ था और 10 तारीख से तबादलों का दौर शुरू हो गया। अभी तक हम कम से कम 12 नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, 7 पुलिस की तरफ से और 5 आईएएस की तरफ से। 10 तारीख को पुलिस का एक निकलता है, फिर 15 को निकलता है, फिर 16 को निकलता है, फिर 20 को निकलता है। आईएएस की तरफ से 11 को एक निकलता है, 15 तारीख को 3 नोटिफिकेशन निकलता है और 19 तारीख को निकलता है। लेकिन कल भी बिहार पुलिस की तरफ से 2 नोटिफिकेशन निकला। 2 निकला ओरिजिनल और 1 निकला डुप्लीकेट। अब आप पूछ रहे होंगे डुप्लीकेट क्या है। डुप्लीकेट है जो एक नोटिफिकेशन एक आईपीएस का अधिकारियों का निकला 6 लोगों का और 8 लोगों का डीएसपी लोगों का ट्रांसफ़र का एक लिस्ट निकला। उसके बाद एक लिस्ट अचानक से 8:05 से 8:10 के बीच में एक वायरल होता है, जिसमें बिहार के 3 जिलों में ग्रामीण एसपी के रूप में 3 लोगों की पोस्टिंग का एक की सूची पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो जाता है। और इवन अगला जिस आदमी के नाम की चर्चा उसमें होती है, उसने भी कहें जो होम डिपार्टमेंट का वेबसाइट चेक नहीं किया और उस जो वायरल जो व्हाट्सएप था जिसके नोटिफिकेशन उसको ही उसने सच मान लिया और उनके बैचमेट ने भी सच मान लिया और लगातार सैकड़ों की संख्या में जो कहें जो बधाई का कॉल भी स्वीकार कर लिए। कई लोगों ने बधाई दी, कई लोगों ने उनसे पार्टी की भी मांग की, अब आप ग्रामीण एसपी बन गए हैं और इस तरह की। लेकिन कितने सातिराना अंदाज से जिस व्यक्ति ने भी ये बनाया, ये कहीं जो साइबर फ्रॉड कह लीजिए, साइबर क्राइम कह लीजिए, बिहार के गृह विभाग के साथ जिसने भी किया बहुत सातिराना अंदाज में, उसके ज्ञापांक भी रखे। P1 पहला जो निकलता है आईपीएस का, उसका है P-1 2025 गृह आरक्षी 6566 ज्ञापांक। ये आईपीएस का निकलता है, जिसमें सरकार के अवर सचिव नीचे में साइन है और उसके सरकार के अवर सचिव का उसमें सिग्नेचर भी है। दूसरा बीपीएस का निकलता है, जिसमें 8 डीएसपी का ट्रांसफ़र होता है, उसमें भी वही P-1 2024। आईपीएस में 2025 था, इसमें 20-04। फिर उसके बाद 2021 गृह आरक्षी और नोटिफिकेशन 6567, 66 के बाद 67। और ये बीपीएस से जुड़ा हुआ था। ये तीनों जो आईपीएस अधिकारी जो प्रमोट होने वाले थे, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग भी कर दी गई फर्जी तरीके से या कहें साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड, इसका भी नोटिफिकेशन देखिए निकालने वाले का उसका भी काम था P-1-20 0-04 2021 गृह आरक्षी 6568, क्योंकि 66 के बाद 67 दिया गया था और 68 ही होता अगला, इसलिए 68 दिया गया। सरकार के अवर सचिव, जिस अवर सचिव का नाम आईपीएस में था उसका बीपीएस में नहीं था और वही जो दूसरा जो निकला नोटिफिकेशन बीपीएस वाला, वही अवर सचिव का नाम जो जाली जो नोटिफिकेशन था, जो फ्रॉड जो क्राइम था, उसमें दिया गया। उसके बाद ये हुआ। उसके बाद रात में पूरे महकमे में ये बात आग की तरफ फैल गई, जो भाई ये किसने ये क्राइम किया, किसने साइबर फ्रॉड किया, किसने गृह सचिव के नाम पर या कहें जो गृह विभाग के नाम पर एक निकाल दिया है जालिया नोटिफिकेशन। उसके बाद रात 10 बजे के आसपास लोगों को जानकारी मिलती है जो आज केवल 2 ही नोटिफिकेशन हुआ है जारी। तीसरा जो घूम रहा है मार्केट में वो साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है, जो गृह विभाग के साथ किसी साइबर। लेकिन एक खास बात है कि जिस किसी ने भी किया वो पुलिस का जानकार है, वो पुलिस के बीच में बैठता है। क्योंकि ये चीज़ तो जरूर है, क्योंकि इन तीनों आईपीएस का साथ 2 आईपीएस 5 लोगों का जो कहें प्रमोशन का बोर्ड की फाइल बढ़ चुकी है। ये सभी लोगों की जानकारी में थी और ये सभी लोगों की जानकारी में थी, खासकर उस बैच के लोगों के बारे में जो 5 ही लोग इस बार आईपीएस में प्रमोट होंगे। उस 5 में से 3 लोगों के नाम, 2 ऑलरेडी कहें जो बिना बोर्ड हुए, मतलब कहें जो मुख्यालय में एएसपी के रूप में या कहें जो वहाँ पे प्रमोशन के रूप में आसीन है। ये 3 लोग जिनका नाम फर्जी नोटिफिकेशन में आया, उन तीनों को जो ग्रामीण एसपी के रूप में 3 जिले में तैनात किया गया, वो जिले भी जो आश्चर्यजनक है, वो जिलों का अभी हाल में ही उन जिले में कहें जो ग्रामीण एसपी का पद क्रिएट हुआ। एक जगह तो पहले से है और एक जगह मोतिहारी में, सारण में
एक को सारण में ही ग्रामीण एसपी का पोस्ट दे दिया गया, एक को मोतिहारी में जब हाल ही में वह ग्रामीण एसपी, और एक को बेगूसराय में, और तीनों को पोस्टिंग देते हुए और एक खास बात लिखा गया, अगर प्रमोशन बोर्ड में इनका प्रमोशन नहीं हुआ था तो तब तक ये एसपी के रूप में प्रोन्नत नहीं होते हैं, तब तक इनको ग्रामीण एसपी के रूप में तैनात किया जाता है और अपने ही वेतनमान में। अगर प्रमोशन नहीं होता है तब तक बिना बढ़ा हुआ वेतनमान में इनकी पोस्टिंग की जाती है। अमूमन एसपी के रूप में या आईपीएस में इस तरह की पोस्टिंग होती है अपने ही वेतनमान में। बहुत सारे लोग जो प्रमोशन नहीं पाते हैं लेकिन वो पद पा जाते हैं तो अपने ही वेतनमान में उनकी पोस्टिंग होती है। रात में पुलिस महकमा हलकान हो जाता है जो आखिर ये जालिया नोटिफिकेशन किसके तरफ से निकला, कौन इसका ओरिजिनेटर है। और आज गृह विभाग की तरफ से एक फाइल खुली है जो उस जालिया नोटिफिकेशन या कहे जो साइबर फ्रॉड जो हुआ, साइबर क्राइम कह लीजिए, इसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज की जाए। कल के डेट में हो सकता है इस तरह का नोटिफिकेशन किसी बड़े अधिकारियों को लेकर के भी निकाल दें कल के डेट में। और जब तक लोग समझेंगे जो जानने वाले होंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट जो यूज करते हैं, जो जानकार हैं, जो होम का अपना अलग है और वेबसाइट, उसका हर विभाग के अलग अलग वेबसाइट है जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सूची दी जाती है, तो जब तक वो लोग समझेंगे। लेकिन आम पब्लिक के पास जब ये पहुंचेगा इस तरह के नोटिफिकेशन, जब जालिया नोटिफिकेशन, वो तो कहिए जो शुक्रगुजार जो किसी मीडिया वाले ने इसको चलाया नहीं। ये तो जिस तरह से ये वायरल हुआ था, मेरे पास भी आया था, लेकिन मैंने भी इसको कंफर्म किया। जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया, होम के ऑफिशियल वेबसाइट पे, होम के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को मेरे व्हाट्सएप पे आने के बाद जब मैं जाके चेक किया होम का ऑफिशियल वेबसाइट, तो उस पर ये नहीं था चढ़ा हुआ, इसलिए मैंने इसको तरजीह नहीं दी। अब होम डिपार्टमेंट इसकी फाइल एफआईआर करवाने के लिए फाइल घूम रही है। होम डिपार्टमेंट के सिग्नेचर से अब देखना है जो इकोनॉमिक ऑफेंस साइबर यूनिट जो स्टेट का है उसमें एफआईआर होता है कि पटना ज़िले के साइबर थाने में या साइबर सेल में इसका एफआईआर होता है। लेकिन इस तरह के एफआईआर की मांग पुलिस के अधिकारी भी कर रहे हैं। कल के डेट में फ्यूचर में इस तरह के बड़े फर्जीवाड़े, इस तरह के फर्जी नोटिफिकेशन निकल के कहें जो आसपास या समाज में कहें जो एक तरह से माहौल ख़राब कर सकते हैं, इसको लेकर के पुलिस के आला अधिकारी और गृह विभाग के लोग भी सचेत हैं जो इसके खिलाफ एफआईआर किया जाए और इसके किंग पिन को पकड़ा जाए। और देखिएगा किंग पिन इन 3 लोगों के ही जिनके नाम निकाले गए हैं, इनके या तो नीचे इनके पीछे वाले होंगे या इनके साथ वाले होंगे। लेकिन किसी पुलिस वाले, हम ये कहेंगे डीएसपी, किसी पुलिस वाले के तरफ से ही ये नोटिफिकेशन, लोगों को आशंका है जो हो सकता है। एक बातें आई जो निकल के जो किसी ने बदमाशी की, किसी ने कहा जो हो सकता है जो एक ये चार्ट बनाया गया हो जिसने भी किसी को डिक्टेशन दिया हो, उसके कंप्यूटर पे ये डिक्टेशन रखा हुआ होगा, कहा गया होगा जो तत्काल बना के रखो, समय आने पर डिस्कस करके इसको नोटिफाई कर देंगे। जिस व्यक्ति ने भी इसको टाइप किया अपने लैपटॉप पे रखा होगा या अपने कंप्यूटर पे रखा होगा, उसके आसपास के जो लोग होंगे गलती से उस शख्स का लैपटॉप नहीं बंद हुआ होगा, अगर कहें जो मॉनिटर नहीं बंद हुआ होगा, उसके आसपास के जो लोग होंगे या हो सकता है उससे खार खाए लोग होंगे, तो हो सकता है उसने ही इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको वायरल कर दिया हो। क्योंकि जिस तरह से सीक्वेंसेज है 66, 67, 68 सरकार के अवर सचिव जो बीपीएस के अधिकारियों के में अलग होते हैं, उनका नाम इस फर्जी कहे जालिए नोटिफिकेशन में भी वही नाम, ये सब दर्शाता है जो किसी जानकार और किसी पुलिस के ही बंदे द्वारा इस तरह की या तो जानबूझ के किया गया या गलती से किया गया या किसी ने किसी के साथ विश्वासघात किया। दर्शकों देखते हैं एफआईआर होने के बाद क्या निकलता है, कौन सामने आता है, किसके नाम की चर्चा होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर